श्री मात्रे नमः। स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका भाग्यम में। मित्रों, मैं डॉक्टर पूजा शर्मा, ज्योतिषाचार्य। अगर हमें अपने जीवन में ये पता हो कि हमें करना क्या है और किस दिशा में जाना है और कौन सा काम किस वक्त पे करना है, तो जीवन की यात्रा आसान हो जाएगी। इसीलिए हम आपको रोज पंचांग बताते हैं। तो आइए आज का पंचांग जान लेते हैं। आज 1 अप्रैल 2022 शुक्रवार, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या सुबह 11:56 पर समाप्त होगी, फिर प्रतिपदा का आरंभ होगा। आज नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है। यह सुबह 10:40 तक रहेगा। उसके बाद में रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। जिनका जन्म नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है वे आज शीशम अथवा नीम का पौधा ले आएं किसी नर्सरी से और उसे किसी खाली जमीन पे अवश्य लगाएं। जिनका जन्म नक्षत्र रेवती है वे बरगद का पौधा लाकर किसी पार्क अथवा सड़क के किनारे लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, केवल पौधे लगाने से नहीं होगा, आपको उसके सर्वाइवल तक उसका ध्यान भी रखना है। इससे आपके पुण्य में वृद्धि होगी, कुंडली के कई दोष शमन होंगे। आज ब्रह्म योग है। ब्रह्म योग सुबह 9:36 तक रहेगा। इसके बाद में इंद्र नामक योग शुरू हो जाएगा। मित्रों, यदि आपसे कोई नाराज चल रहे हैं और उन्हें आपको मनाना है, कोई झगड़ा विवाद हो गया है और आप सुलह करना चाहते हैं, तो इसके लिए ब्रह्म योग बहुत ही श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त इंद्र योग में कोई राज कार्य से संबंधित काम, कोई सरकारी काम आपके हो तो वे आज करें, उत्तम परिणाम आएंगे। करण आज नाग है, जो कि सुबह 11:54 तक रहेगा। उसके बाद में किस्तुग्न करण की शुरुआत हो जाएगी। तत्पश्चात बवकरण। नाग और किस्तुग्न दोनों स्थिर करण हैं, लेकिन ये शुभ नहीं माने गए हैं। बवकरण एक चर करण है, फिर भी ये शुभ है और इसमें कोई मांगलिक कार्य करेंगे तो अवश्य ही श्रेष्ठ फल देगा। राहु काल जान लेते हैं। राहु काल सुबह 10:48 से लेकर 12:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त, जिसमें आप अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर 12:55 तक रहेगा। आज 2 महत्वपूर्ण योग पढ़ रहे हैं, एक अमृत सिद्धि योग और दूसरा स्वार्थ सिद्धि योग। इसे आप अमृत स्वार्थ सिद्धि योग भी कह सकते हैं। ये दोनों ही योग सुबह 10:40 से शुरू होंगे, जो कि अगले दिन सुबह 6:22 तक रहेंगे। तो आज श्रेष्ठ है ये समय कि आप अपना कोई बहुप्रतीक्षित काम कर लें। चंद्रमा आज मीन राशि में है और आज अमावस्या के दिन कहते हैं कि तीर्थ स्थलों पे जाना, स्नान आदि करना, मंदिर जाना, देव दर्शन करना श्रेष्ठ रहेगा। आज गोचर में एक परिवर्तन हो रहा है। बुध रेवती नक्षत्र में रात 12:53 पे संचार करेंगे। सूर्य यहाँ पहले से ही है, तो एक नक्षत्र संबंध बनाएंगे। देखें इसका बाजार पे क्या असर होगा। बाजार में चांदी, अलसी, सरसों, एरंड, चना, सोना, ज्वार, बाजरा, इनमें मंदी के योग होने के बावजूद तेजी देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त केसर, लाल चंदन, लाल मिर्च ऐसे पदार्थों में विशेष तेजी के आसार होंगे और यह बाजार का हाल 5 अप्रैल तक लगभग चलेगा। दर्शकों, अब समय है आज के खास उपचारात्मक उपाय का। हम बहुत से ऐसा देखते हैं कि लोगों का बड़ा व्यापार व्यवसाय चलते चलते एकदम से ठप हो जाता है, या आपने बड़ी मेहनत और खूब पैसा लगाकर किसी नए काम को शुरू किया और कोई फायदा नहीं हो रहा और अब आप सोच रहे हैं कि क्यों ना इसे बंद कर दिया जाए। यानी आज हम बात करेंगे आपके व्यापार की, व्यवसाय की, जो कि बहुत मंदी में है। कारखाने आपके बंद पड़े हों, फैक्ट्री दुकानों पे ताला लगा हुआ हो और आपने लाख उपाय कर लिए हों, लेकिन अगर कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपको ऐसा उपाय देने जा रही हूँ जो एकदम चमत्कारिक सिद्ध होगा। किसी अच्छे मुहूर्त या योग में, जैसे आज स्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है, मैंने आपको बताया, अथवा किसी शुभ मुहूर्त में आप अपने
फैक्ट्री, कारखाने, गोदाम जो भी आपका स्थान है उसकी दक्षिण दीवार पर एक भगवान भैरवनाथ का चित्र ले आएं और उसे वहां पे लगा दें। भगवान भैरवनाथ को रोज शाम को सरसों का तेल का दीपक और धूप बत्ती करना है और आपको काल भैरव स्तोत्र का पाठ वहां पे किया करना है। जब आप काल भैरव स्तोत्र का पाठ कर रहे होते हैं तो एक बाउल या दोने में कुछ साबुत काला उड़द आप भैरव के समक्ष रख दें और उसमें से पाठ के बाद में कुछ दाने लेकर अपने कारखाने की चारों दिशाओं और ब्रह्म स्थान यानी आपके कारखाने का जो सेंटर का हिस्सा है उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, यहाँ वह उड़द थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया करें। ऐसा करते हुए जब आपको 21 दिन हो जाएं, तब 22वें दिन की शाम से लगातार 3 दिन आपको एक भोग तैयार करना है और उसे रोज किसी खाली स्थान पे रख के आना है। शाम के समय आप घर में कुछ व्यंजन तैयार करेंगे और अपनी फैक्ट्री, दुकान, कारखाना उसके ब्रह्म स्थान से लगातार 3 दिन इस भोग को 52 बार यानी 52 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर किसी ऐसी जगह जहां एकांत हो, जैसे कोई आता जाता ज़्यादा ना हो, खुला मैदान हो, तो वहाँ पे इसे आप चुपचाप रख के आएँ। आप व्यंजन कैसे तैयार करेंगे? इसमें आपको दोनों तरह के व्यंजन बनाने हैं, जैसे कुछ मीठा बना लिया और कुछ फीका बना लिया। मान लीजिए आपने मीठे में गुड़ के चावल बना लिए और फीके चावल बना लिए, उसके बाद में आपने मीठे में पुए बनाए और फीकी पूरी बना ली। नमक का आपका प्रयोग इस भोग में नहीं करना है। मुट्ठी भर आपको पंचमेवा रखना है और जो याद रखना है वो है 5 गुलाब के देशी फूल। इसके बाद में आप जो एक डिस्पोजेबल प्लेट लेंगे और सारा भोग उसमें तैयार कर दें। चावल के ऊपर मित्रों 2 लौंग और 2 इलायची छोड़ना बिल्कुल नहीं भूलें और अपने गोदाम के या कारखाने के ब्रह्म स्थान से उतारा करें। ये उतारा 3 दिन तक शाम के समय बिना बोले किसी से बात किए और नजर मिलाए आपको खाली स्थान पे रख के आना है। याद रखें जब आप जाएंगे तो साथ में एक खाली बोतल ले लें और वह पानी से भर लें। यह जल आपको साथ लेके जाना है और वापस लेके आना है। आते समय इस जल को किसी पेड़ या पौधे में डाल दें। मित्रों, आप 3 दिन तक भगवान भैरवनाथ को हृदय में रखकर प्रेम से ये भोग बनाएं और वहाँ पे रख के आने। मुझे पूरी आस्था है और विश्वास है कि आपके बंद पड़े कारखाने, फैक्ट्री जल्द ही चल पड़ेंगे। आपका व्यापार व्यवसाय शुरू हो जाएगा और आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप यह पूरी प्रक्रिया कर चुके हों, यानी टोटल 24 दिन का यह उपाय आप कर चुके हों, उसके बाद में अपने कारखाने में शुद्ध चांदी का, बिल्कुल शुद्ध चांदी का निर्मित श्रीयंत्र की स्थापना किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से करवाए, क्योंकि यह स्थापना अगर मंत्रोच्चार से होती है तो इसके फल बहुत अच्छे आते हैं। और इसके बाद यह नियम बना लीजिए कि आप अपनी गद्दी या कुर्सी पर बैठ के माँ लक्ष्मी के मंत्र की 1 माला रोज कर दिया करें। इससे आप दोबारा किसी विपदा में नहीं फंसेंगे। और जो उपाय मैं आज यह आपके साथ साझा कर रही हूँ, यह कई बार प्रयोग में आ चुके हैं और इनका रिजल्ट महाभगवती की कृपा से श्रेष्ठ रहा है। गुरुजनों और महाभगवती की सेवा और साधना के फलस्वरूप जो ज्ञान और आशीर्वाद मुझे मिला, उसी को कल्याण की भावना से मैं आपको श्री विद्या साधक के रूप में यह उपाय साझा कर रही हूँ, ताकि आप भी प्रसन्न रह सकें, सुखमय रह सकें और आपका कल्याण हो। तो बिल्कुल ऐसी ही अच्छी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए रोज भाग्यम के साथ। कल फिर मुलाकात होगी। श्री मात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन।
और दोस्तों हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी मूलांक की रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी उसके एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 4, तो 4 है आपका मूलांक। आज का दिन है 1 अप्रैल 2022, दिन है शुक्रवार और आज है अमावस, यानी कि हमारे पूर्वजों का दिन, हमारे पितरों का दिन। तो आज हम जानेंगे एंजल ऑरेकल कार्ड से, एंजल एंसेस्टर कार्ड से कैसा रहेगा हमारे आज 1 मूलांक वालों का दिन। तो आइए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर से पूछते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 1 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा। और उनका देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, पहला है स्पेस शिफ्टर और दूसरा है लेडी। ठीक है, कहीं ना कहीं जो आज का आपका दिन है, आज की जो ऊर्जाएं हैं वो है ग्रोथ की ऊर्जाएं, कहीं ना कहीं एक अच्छे परिवर्तन की और ग्रोथ की। अभी तक जो भी आपने मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में, आज उसका फल प्राप्त करने का दिन है आज, यानी कि रिजल्ट का कार्ड है। साथ ही साथ आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी बताया जा रहा है कि आज के दिन एक इतनी खूबसूरत घटना, अब वो घटना आपकी दृष्टि में चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, ब्रह्मांड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो घटना आज आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में लेकर आएगी। साथ ही साथ आपको जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट आज प्राप्त होंगे। तो एंजॉय कीजिए, चेरिश कीजिए आज के दिन को, आपका दिन शुभ हो। मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, हमारे पूर्वजों से जानते हैं, हमारे एंजल से जानते हैं 1 अप्रैल 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 2 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है शाओलिन मास्टर बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। इसका मतलब ये है कि आज आप बहुत हाई एनर्जी में रहने वाले हैं। पूर्वजों की कृपा, आपके गार्डियन एंजल्स की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, लेकिन आप जितनी अधिक ऊर्जा में हैं उतना ही अधिक आपको संयम से चलने के लिए आज आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी उन ऊर्जाओं का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग ना करें, बल्कि पूरे सकारात्मक भाव के साथ, एकदम शांति के साथ, पूरे धैर्य के साथ अपने आज के दिन के आप कार्य को पूर्ण करें, क्योंकि ये ऊर्जाएं आपको आने वाले समय में आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करने वाली है। तो दोस्तों आपका दिन आज का शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन 1 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स, हमारे एंजल्स हमें बता रहे हैं सन एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। बहुत ही अच्छा दिन है आज आपका, बहुत ही डिवाइन। आज आपको एक ऐसा काम करेंगे जिससे कि आपको सफलता मिलेगी, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। यदि आप जॉब में हैं तो आपके कार्य को सराहना मिलेगी। यदि आप बिजनेस में हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके कंपटीशन में लोग हैं उन सभी में आज आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। और यदि आप आज एक गृहिणी हैं, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, तो भी आज आप बहुत अच्छा ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे कि आपके परिवार वालों को प्रसन्नता का अनुभव होगा। तो आज के दिन को एंजॉय कीजिए। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं हमारे पूर्वज, हमारे एंजल्स। मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। और कहा जा रहा है एरो सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। मतलब आज के दिन आपको विशेष प्रकार से शारीरिक कष्ट ना हो, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। छोटी मोटी दुर्घटना भी घटित हो सकती है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन विशेष कवच आपको धारण करना है। इसका अर्थ ये है कि आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका कवच करने के बाद ही आप घर से बाहर निकलें। यदि हम आपको सजेस्ट करें तो आप पंचमुखी हनुमान जी का कवच कर सकते हैं, या दुर्गा सप्तशती में देवी का जो कवच होता है अथ देव्या कवच, उसको करने के बाद ही आप अपने घर से बाहर निकलें। आपका दिन आज का शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन 1 अप्रैल 2022। हमारे पूर्वज, हमारे एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। और कहा जा रहा है एल्डर मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। इसका मतलब ये है कि जो पुराने समय से कुछ ऐसी घिसी पिटी चीज़ें चली आ रही हैं आपकी लाइफ में,
आपको चेंज की आवश्यकता है, तो कहा जा रहा है उससे आगे बढ़िए। आपने अपने चारों तरफ जिस प्रकार की परिस्थितियों की दीवारें खड़ी कर रखी हैं कि मैं ये कार्य नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऐसा है, मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, तो आज आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको उन सभी से आगे बढ़ना है। यानी कि ब्रह्मांड, आपके पूर्वज आपको एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं आपकी ग्रोथ के लिए। आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी ट्रेडिशनल एस्पेक्ट हैं आपकी लाइफ के, आपके परिवार के, उनसे थोड़ा सा हटके सोचें, अपने विवेक से काम करें, स्वविवेक से, सुविवेक से कार्य करें और आगे कोई भी निर्णय लें किसी भी कार्य के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, यानी कि 1 अप्रैल 2022। हमारे पूर्वज, हमारे गार्डियंस, हमारे एंजल्स क्या बता रहे हैं मूलांक 6 के लिए 1 अप्रैल 2022। कहा जा रहा है हंटर ट्रैक डाउन योर फियर एंड डिज़ायर। आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भी हमारे ज़िंदगी में घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा अपना मिरर इमेज है। जैसा हम विचार करते हैं, जिस तरह की ऊर्जाओं में हम होते हैं, उसी प्रकार का रिजल्ट जो है वो हमें आगे प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं जो हम विचार कर रहे हैं, क्या वो भय की दृष्टि से सोचते हैं या प्रेम में सोचते हैं? एक छोटा सा जो है आप कार्य ज़रूर कीजिएगा, एक डायरी बनाइएगा, सुबह से लेकर शाम तक के अपने विचारों को नोट कीजिएगा, देखिएगा कितने जो है सकारात्मकता के भाव में है, कितने जो है नकारात्मकता के भाव में है। तो आज आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आज आपको जो भी, अगर मान लीजिए अगर आप कोई व्यापारी हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में, अगर आप जॉब पर हैं तो अपने जॉब में आप जो है अपने ऊपर आप सेल्फ एनालिसिस करिए। यदि आपको किसी प्रकार की सफलता में कोई बाधा आ रही है तो आपको अपने आप को देखना होगा कि जो भी आप विचार कर रहे हैं, जो भी आप अपना ड्रीम बना रहे हैं, जो अपना लक्ष्य आप निर्धारित कर रहे हैं, क्या वो भय की ऊर्जा से है या वो प्रेम की ऊर्जा से है? यदि किसी भी प्रकार से भय की ऊर्जा से है तो आपको उसको समाप्त करना होगा और सकारात्मक भाव में अपने आप को रखकर और लाइफ में आगे बढ़ना होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या गाइड कर रहे हैं आपके पूर्वज और गार्डियंस, आपके एंजल्स। 1 अप्रैल 2022 का दिन है आज। मूलांक 7 के लिए क्या गाइडेंस दी जा रही है और कहा जा रहा है डायरेक्शन गार्डियन, चूज अ डायरेक्शन, चूज अ पाथ। आज का जो दिन है आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिन है। यदि आप अपना कोई ज़िंदगी में लक्ष्य बना रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए, तो बहुत अच्छा दिन है आज उसके ऊपर कार्य करने का। आप कोई नया सामान आप खरीद सकते हैं, कोई नई डीलिंग आज आप कर सकते हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, परमात्मा की ऊर्जाएं आपके साथ हैं। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। 1 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 8 के लिए, क्या बता रहे हैं हमारे पूर्वज और हमारे गार्डियंस, और वो बता रहे हैं वॉरियर बी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आज के दिन अगर किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति है जहां पर आपको लगता है कि आप हार जाएंगे या फिर आपको लगता है कि ये कार्य कोई आप पुराने कई समय से करते आ रहे हैं, आपको लग रहा है अभी अचीव नहीं हो पाएगा, इसका रिजल्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी जो भी मेहनत आपने की है आपको उसका सकारात्मक रिजल्ट ही मिलेगा, लेकिन आपको जो है हर परिस्थिति में स्ट्रांग बने रहना है। खास तौर पर आज की जो ऊर्जा है थोड़ी सी डावाडोल करने वाली ऊर्जाएं हो सकती हैं, आपके जो है कॉन्फिडेंस को डाउन करने वाली ऊर्जाएं हो सकती हैं, लेकिन आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आज आपको बहुत ही मजबूती के साथ खड़े रहना आवश्यक है अगर सफलता प्राप्त करनी है तो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या कहती हैं यूनिवर्सल एनर्जीज, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे एंजल्स क्या बता रहे हैं मूलांक 9 के लिए। आप जानते हैं मूलांक 9 हमारे एपिसोड का अंतिम मूलांक 1 अप्रैल 2022 का दिन है, और क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। आपकी ज़िंदगी में अभी तक आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनसे आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा है। आज से
जो आप कुछ दिन पहले थे वो आज नहीं है और कल आपका और भी बेहतर होगा। तो आपकी जो परिस्थिति लाइफ में बन रही हैं, अगर आपको लग रहा है आपकी दृष्टि में किसी भी प्रकार की कि वो नकारात्मक परिस्थिति है, तो आपसे ये कहा जा रहा है, आपके पूर्वज आपको गाइड कर रहे हैं कि चिंता ना करें, वो आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। बस जो भी आपके लाइफ में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उनको है ना एक विशेष अपने उस घटनाक्रम से बाहर निकलकर न्यूट्रल पोजीशन में आके समझने का प्रयास करें कि वो आपको क्या सीख देने के लिए आए हैं, और जैसे ही आप उससे सीख लेते हैं ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ इस कार्ड का ये भी अर्थ है कि आज आपके अनुभव ही किसी परिस्थिति से आपको बाहर निकालने में या सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कोई अनुभवी व्यक्ति से भी आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं, तो अपने गुरुजनों से आप सहायता प्राप्त करने की उम्मीद रख सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग। आप सभी खुश रहें, सफल रहें, यही हमारी प्रार्थना है। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।